ठीक है। अब जो जमा पूंजी थी ना, यकीन करें वो भी खत्म हो गई हुई। साडा है ए शामे गरीबा, तू ही बता कब शामे गरीबा बीतेगी। अब हम आज भी तन्हा बैठे हैं इस पिंडाल के अंदर, कोई पुरसाने हाल नहीं है। जो कौम अपना तकदीर नहीं बदल सकती, उसे कोई नहीं बदल सकता। अपने हक के लिए खड़े हो जाए, डट जाए, मुकाबला करें। हमेशा छीन के लिया गया है, कभी प्यार से हमें हमारा राइट दिया ही नहीं गया। 10 साल बाद टाइम स्केल मिलता है, वो हमें नहीं मिला, नहीं दिया। अब क्या आता है, वो एक चमचे से यूं जरा सा ट्रे में खड़का देते हैं, यूं ट्रे में खड़का देते हैं, और जैब में वो एक फ्लैश पे भी नहीं मिलता। खुदा की कसम, जिन मरीजों से तुम पैसे लेते हो उनको देते हो पूरे, उनको एक जैम का चम्मच नहीं मिलता, एक स्लाइस के ऊपर वो जैम पूरा नहीं आता जो उस डब्बे से निकाल के यूं ट्रे में झटका जाता है। ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। और इससे पहले भी हमने 41 दिन यहाँ पर पंडाल सजाए रखा। डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं कि तनख्वाह तो अपने वक्त पर ही मिलनी है, बैठने से क्या होगा। पहला मार्का हमने सर कर लिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ अलाउंस महफूज है, बच गया है, किसी का बाप नहीं। दूसरे नंबर पर यह बात थी कि बोर्ड की मीटिंग होगी और उसके बाद आपकी ग्रांट रिलीज होगी हमारी शायद के मानने के बाद। बोर्ड की मीटिंग सबूताज हुई, बोर्ड की मीटिंग नहीं हो सकी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 1 क्वार्टर पैसों का रिलीज हो चुका है। एसोसिएशन की जिम्मेदारी होती है ना, वो बारिश की मानद होती है। बारिश पड़ेगी तो सबके ऊपर आएगी, वो फूल के ऊपर गिरेगी तो खुशबू पैदा होगी, गंद के ऊपर गिरेगी तो गलाजत से बदबू निकलेगी। अब हमारा ये काम था कि यार हेल्थ हाउस हमें मिल रहा है और जो लोग रह गए हैं अल्लाह करे उनको भी मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर भी हम कामयाब हो चुके हैं। जैसे ही हमारे फंड के मसाइल हल हो जाएंगे उनको भी इंशाल्लाह ये पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद जो डेलीवेजर साथी हमारे बेचारे, हमें उनकी दर्द का एहसास है। अपने तई हमसे जितनी कोशिशें हो सकी हमने वो की हैं। खैर इस वक्त तक वो 12 आवर साबित ना हुई, हमने इससे अभी हाथ नहीं खींचा। हमारी कोशिश, जुस्तजू, लगन उसी तरह है। अल्लाह करे ये लोग भी रेगुलर हो जाएं, इनके जो माशी मसाइल हैं वो हल हों। वो भी हम में से हैं, उन्होंने यहाँ पर अपनी जवानियाँ सर्फ की हैं, उम्र का एक हिस्सा गुजारा है। इधर आज़ालिम हुनर आजमाएं तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। इस साबित कदमी की वजह से इंशाअल्लाह ये मामला तय पा जाएंगे और इंशाअल्लाह रहेंगे। और इसलिए भी उनको ही पता है, डिसइंफॉर्मेशन फैलाने वालों को पता है कि कोई आधे लोग रिटायर हो गए तकरीबन। 1986 वाला जो था, हमारे जो साथी थे ना 2009 से जब इकट्ठे हुए थे, उनमें से तो तकरीबन आधे रिटायर हो गए या अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। बाकी जो बचे वो यहाँ खड़े हैं, यहाँ बैठे हैं। इदारा यही है ना, आपने भर्तियां नहीं की, आपने स्टाफ भर्ती नहीं किया, आपने भर्ती कुव्वत पूरी नहीं की, हम तो मौजूद हैं और इंशाअल्लाह इत्तेहाद कायम रहेगा। मेरी अरबाब इख्तियार तक भी यही होगी। इसको आप मेरी आवाज पहन के, मेरी ललकार के कि वो हमें अंडर एस्टिमेट ना करें कम अज कम, इसलिए कि हम हक पे हैं। और हक सच की आवाज जो है, मैं कल भी कह रहा था, वो हमारा अखलाकी, कानूनी, आईनी और मजहबी फरीजा है। हम कुछ गलत नहीं कह रहे, सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। और इससे बड़ा हक क्या है कि 3 महीनों से हम गरीबों के चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं। गीला यहाँ से अनाउंसमेंट होगी जब हम मुअख्खर करेंगे, तो जैसे करीम भाई ने बताया ये उस वक्त तक नहीं होगा जब हम यहाँ ऐलान नहीं करेंगे। अफवाहों पे कान नहीं धरने, बाकायदगी से पहले से ज्यादा जोश और खरोश के साथ यहाँ पे ले आना है। जो इधर उधर में तो जिम्मेदारी के एहसास दिलाएंगे। हेल्थ अलाउंस जो हमने लिया था वो अदालत के हुक्म से फिर लिया। मैं पूरी जिम्मेदारी कानूनी और अखलाकी जवाब के अंदर ये कह रहा हूं कि वो गैर कानूनी नहीं है, हम हक बजाने पे और दुरुस्त ले रहे हैं। अरबाब इख्तियार को बताई कि आप इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसके पीछे कोई भी है, जो भी साजिशें हैं वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि ये हमारे रिज़्क़ का मामला है, हमारे रोजी रोटी का मामला है। इस महंगाई के दौर में
हमने ये अचीवमेंट्स की हैं, हमें ये फख्र है कि हमारी तनख्वाहें बहुत अच्छी हैं और महंगाई के तनासुब से इतनी अच्छी तनख्वाहों में भी हम बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। अब आप लोग कहो कि इसमें से एक पूरी बेसिक जो हम रनिंग बेसिक ले रहे हैं वो निकल जाए तो फिर बाकी बचता क्या है? तनख्वाहों का फिर बाकी बचता क्या है? इसलिए ये हमने जिद्दोजहद की है, हम हक बजाने पे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो गलत है, वो ठीक है। आप लोगों को समझ नहीं आई तो अब आज मैं जो वजाहत देने जा रहा हूँ उसके ऊपर अब इनको भी समझ आ गई है, इंतजामिया को भी समझ आ गई है। वो इसलिए मिसहैंडलिंग से हुआ, ये अपनी गलती तस्लीम कर लें। सलाहियत नहीं थी, ये अपनी गलती तस्लीम कर लें। अगर दानिस्ता कुछ किया है तो हम उसकी मजम्मत करते हैं, उसको भी ये तस्लीम गलती को कर लें। इन्होंने गलत किया, गलत चीजें भेजी ऊपर, अपने तौर पे ये जो समझते हैं हम कानूनदान है, आप कानूनदान नहीं हो भाई, आप कानूनदान नहीं हो। आपने जो भेजा ऊपर ब्रीफ किया, ऊपर दरखास्तें गई, कुछ हमारे मेहरबानों की तरफ से भी ब्रीफ किया गया, हमारे अपने लोगों की तरफ से भी वो गलत हुआ, वो गलत हुआ। इससे उन्होंने कमेटी बना दी, उस कमेटी ने आके यहाँ पे विजिट किया, वो छोटे लेवल की एक कमेटी थी, 2 सेक्शन अफसर थे। आप लोगों ने फिर गलती ये की कि अगर आपसे ब्रीफ नहीं हो रहा था, उनको बताया नहीं जा रहा था, तो जो जानते हैं उनको मिला देते, हमें मिला देते। जिन्होंने केस किए अदालतों में इसके खिलाफ, जो अदालतों से जीत के आए हैं, जो अब फैसले लेके आए हैं, आप उनको बिठाते। यकीन करें ये बात आगे जाना ही नहीं थी, हमने यहाँ पे इसको खत्म कर देना था। उनके पास कोई दलील ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं, वो बंद ही नहीं कर सकते थे, हमारे पास सबूत है सारे। इन्होंने खुफिया तरीके से वो कमेटी आई, इधर उधर फिरती रही, चली गई, उसने सिफारिशा दी, उधर से हुक्म आ गया कि जी इसको 2015 के ऊपर फ्रीज करें इस हेल्थ अलाउंस को, और इसके जो रिकवरी भी डालें। हम एक तो फिर अदालत में चले गए, वफाक में एक तहरीक चलती रही, हम भी उसका हिस्सा रहे कि जो वफाकी मुलाजमीन हैं सेहत के, जो वफाकी इदारे सेहत के हैं, उन्होंने तहरीक चलाई कि आपने हमारा जो फ्रीज किया हुआ है 2015 में बहाल करें। वो चलती रही, हम भी उसमें चलते रहे, अरबाब इख्तियार को मानना पड़ा, मिनिस्ट्री सेहत को मानना पड़ा। उस पर यह हुआ कि सेक्रेटरी साहब ने हमारे साथ ये वादा किया कि ये समरी में मेरा पास जब मैं गया हूँ वापस आता हूँ तो मैं आपकी मंजूर करके फिनांस डिवीजन को यानी खजाने वालों को भेज दूंगा। तो उन्होंने आगे वो मंजूर की और आगे वो भेज दी कि इसको 2015 में जिन जिन का फ्रीज है उनका भी बहाल करें। ये मैंने आपके चेयरमैन को 27 सितंबर को ये सेक्रेटरी साहब ने साइन की, हमें 27 सितंबर को ये मिल गई यहाँ पे कॉपी, और वो हमने रोकी इसलिए थी कि फिनांस वाले भी इसको मंजूर कर लें तो फिर हम इसको ओपन कर देंगे। लेकिन इस दौरान बोर्ड गवर्नर मीटिंग आ रही थी तो मैंने वो आपके चेयरमैन को शेयर कर दी कि आप यहाँ पे जो गलत लोगों को अगर ब्रीफ कर रहे हैं तो गलत ना करें, आपकी सलाहियतों का फुकदान है, आप हमें भी नहीं सुनते, बात भी नहीं सुनते और बात सुन के आगे भी नहीं पहुंचा सकते, तो ये आप पढ़ दें और उनको दिखा दें कि एक तरफ तो आपके सेक्रेटरी साहब ने ये भेज दिया आगे, हम सारा हमारा मुतालबा मान लिया है, और दूसरी तरफ आप हमें कह रहे हैं। वो पता चला बाद में वो तो कह भी ये नहीं रहे, यहाँ पे शोर डाला हुआ है। एकेडमिक काउंसिल जो है उसको गुमराह किया गया, मोसेस प्रोफेसर सबान को झूठ बोला गया, और अब वो सामने चीजें आ गई हैं, डॉक्यूमेंट सामने आ गए, हमारे सबूत सामने आ गए। भाई क्यों ऐसा करते हैं, भाई क्यों ऐसा करते हैं, आप क्यों झूठ बोलते हैं? आपके अगर सलाहियत नहीं है तो ना करें काम, जिनकी सलाहियत है उनको काम करने दे। एनीवे वो जनाब हो गया। इस तरह जब ये 2015 में वफाक में इन्होंने किया ना फ्रीज ये अलाउंसेस, तो उस वक्त से वहां पर तहरीक चली। 322 दरखास्तें, 322 दरखास्तें मुख्तलिफ शोबों की, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोगों ने अदालत में केस किए। 322 केस, एक नहीं, 2, 10 नहीं, 322 केस मेरे पास सबूत है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। 322 केस हुए। चला फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल ने उनके हक में फैसला कर दिया कि ये फ्रीज 2015 पे गलत है, 2015 फ्रीज गलत है, उनके आगे फैसला हो गया।
उन्होंने कहा बहाल करो जी ये 2015 से इनको। फिर ये हाई कोर्ट में केस हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी मुलाजमीन ये इन लोगों का फैसला दिया कि ये गलत है, इसको बहाल करें। आपके जरिए चेयरमैन साहब और बाबे इख्तियार और ये यहाँ पे जो लोग बैठे हैं जिन्होंने गुमराह किया, ये गलत हमारे साथ किया, उनके लिए हमारे लिए मुश्किलात पैदा की, हमें कोर्ट में जाना पड़ा, हमारे लिए मसला आया, लोग परेशान हुए, उसकी आपकी जिम्मेदारी। 17 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट की अपीलें डिसमिस कर दी, मुस्तरद कर दी और मुलाजमीन के हक में फैसला दे दिया और हुक्म दिया कि ये 2015 वाला जो आप लेके फिर रहे हैं ये गलत है, गैर कानूनी है, आपने जो बेनिफिट दिया है वो वापस नहीं ले सकते, इनको बहाल किया जाए उस तरीक से जिस तरीक से आपने बंद किया हुआ है, फ्रीज किया हुआ है। इसके ऊपर फिर ये लोग जो थे मुलाजमीन 322 जो केसेस थे ये फिर एफएसटी में गए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है, अब आप इसके ऊपर अमल दरामद करवाएं, इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाएं, ये 2015 से इसको बहाल करवाएं। लो जी, एफएसटी ने 3 रुकनी बेंच ने पिछले महीने की 30 तारीख को ये फैसला दे दिया कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के इसके ऑर्डर के ऊपर अमल किया जाए। ठीक है जी। अब ये फैसला इन तमाम को चला गया है, एक जो सेक्रेटरी साहबान है, फिनांस वाले हैं, हमारे मिनिस्ट्री वाले हैं, बाकी जिन जिन लोगों के वो आए थे, जो लोग आए थे उनके हक में वो चला गया है। वो भी फैसला मेरे पास था, जब ये बोर्ड की मीटिंग हो रही थी तो वो भी मैंने आपके चेयरमैन को भेजा, क्योंकि मैं आपकी ये क़यादत उनका हिस्सा है उस इत्तेहाद का, तो मैंने वो भी भाई ये देखें ये एफएसटी ने किया फैसला उनके हक में, हाई कोर्ट ने किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने किया, एफएसटी दोबारा अमल करने का हुक्म दे दिया है, ये उन्होंने आपका 2015 वाला वो ऑर्डर उड़ा दिया है, वो दोनों वैसे ही उड़ा दिया है कि वो है ही नहीं, वो उसको समझा ही ना जाए, तो ऑटोमेटिकली वो बहाल हो गया आपका अलाउंस। ये है सूरत हाल। और यहाँ पे लोग जो है इन्होंने खौफ हरास फैलाया हुआ है, मैं आपको यकीन दिलाऊं कि ये अलाउंस कहीं नहीं जा रहा, हम जो एचपीए ले रहे हैं ये इसी तरह लेते रहेंगे। अगला सवाल, हम एरियर भी लेंगे, जिस दौरान ये इन्होंने रोका था ना, तो हम अदालत में एक अदालत से बाल करके लाए थे, बीच में रोका था डॉक्टर फरीद साहब के दौर में भी, तो उसके हमने बकाया जात भी लेने हैं, उसके हमने बकाया जात भी लेने, एक दफा वफात से बाकी सारे को इदारों का बहाल हो जाए, इसके बकाया जात भी लेने हैं। और रही बात उन लोगों की जिनको नहीं मिल रहा, एचपीए जिनको नहीं मिल रहा, अगर वहाँ यहाँ पे होंगे लोग, वो भी पहले ये तनख्वाहों का मसला हल करें, तनख्वाहों का मसला हल हो जाए, उसके बाद ये हमारी जिम्मेदारी है, क़यादत ने ये जिम्मेदारी ले ली, हमने ये जिम्मेदारी ले ली, हम लेके देंगे आपको कि यूनियन ने ये ऐलान बकायदा आज भी कर दिया है कि हेल्थ अलाउंस फ्रीज नहीं होगा, हम इसी तरह लेंगे, बकाया जात भी लेंगे और जिनको नहीं मिलता उनको लेके देंगे। इजाफी बात कि यहाँ से अगर ना हुआ अदालत में जाना पड़ा तो हम तैयार हैं। मेरी बात आखिरी तवज्जो से ये सुन रहे हैं, जो ये कहते हैं कि यूनियन आपके डिवीजन को रेगुलर नहीं होने देती, यूनियन आपको एतनोस नहीं देती, यूनियन आपको नोटिस निकालना चाहती है, मेरे भाइयों ये सब इंतजामियत करने हैं और दिल्ली में जो मुलाजमीन भी सारे इकट्ठे हो जाएं, खुदा के लिए एक प्लेटफॉर्म इकट्ठे हो जाएं। आपने बहुत कामत को यहाँ मार ली, आपने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, भाई ऐसे काम नहीं होते, ऐसे लटकते हैं, पहले दिन से ही आप हमारे साथ नथी हो जाते, तो जो हाल 2018 में हम दे चुके थे कामरान साहब को, वो उसी वक्त से आप लोगों ने रेगुलर हो जाना था, गवर्नमेंट की पॉलिसी ना भी हो तब भी आपने रेगुलर हो जाना था, आपने हमारे सारे पत्ते जाया किए हैं, तो अब भी हम कह रहे हैं इकट्ठे हो जाए, कोई हाल बनता है तो हम सारे इकट्ठे हो जाएं, प्लेटफॉर्म की बगैर कोई बात नहीं है, व्यवस्था रहा शजर से उम्मीद बहार रख, ये प्लेटफॉर्म शजर होता है, इनफरादी तौर पे कितनी कोशिश की जाए वो कुछ नहीं होती, हम फिर उनको कह रहे हैं कि हम उनके नौकरियों के खिलाफ नहीं है, हमें दुख है, ओवरेज हो रहे हैं, इस महंगाई के दौर में गुजारा नहीं होता, और साल हो गए 2011 से आज तक, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने ये कहा था, और हर प्लेटफॉर्म पे जहां तक भी मौका मिला मैं और मेरी क़यादत ये कहती रही है, खुदारा
होश के नाखन ले, इकट्ठे हो जाए। ये इंतजामिया है, इंतजामी अनासर है जो आपको डिट्रैक्ट करते हैं, आपको एक जगह इकट्ठे नहीं होने देते। इंतजामी अनासर के इस शर से बचे, यूनियन की तरफ आए, यूनियन आपको रेगुलर करवाएगी इंशाल्लाह।